दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रोस्टेट कैंसर में रेडिएशन और केमोथेरेपी से राहत पाने के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ। इसमें जो है केमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों ही शरीर के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी चाहिए, क्या क्या समस्या पैदा होती है और क्या क्या दुष्प्रभाव पैदा होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं। थकान, त्वचा की प्रतिक्रिया, दस्त, मूत्र संबंधी समस्याएं, दर्द इत्यादि लक्षण जो है पैदा होते हैं। थकान के लिए हम क्या क्या लें? थकान के लिए आर्निका मोंटेना, फेरम फॉस और कैलीफॉस। थकान के लिए आर्निका मोंटेना, फेरम फॉस और कैलीफॉस, ये तीन दवाइयाँ बहुत ही अहम दवाइयाँ हैं। इन्हें आप अपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट करते समय इनको ले सकते हैं, या आपने फिर ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, अपने कैंसर वाले डॉक्टर से पूछ लीजिए कि क्या हम होम्योपैथी दवाई ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। त्वचा की प्रतिक्रिया के लिए कैलेंडुला, ग्रेफाइटिस और हाइपेरिकम। त्वचा की प्रतिक्रिया के लिए कैलेंडुला, ग्रेफाइटिस और हाइपेरिकम औषधि बहुत ही क्रियाशील होती है और बहुत ही लाभदायक होती है। अगर दस्त होते हैं, अगर पतला दस्त होता है तो उसमें जो है आप पोडोफाइलम, मर्कौर और सल्फर, ये तीन दवाइयाँ ले सकते हैं। पोडोफाइलम, मर्कौर और सल्फर, ये तीन दवाइयाँ आप आधे आधे घंटे पे दिन में 3 बार ले सकते हैं या 4 बार ले सकते हैं। अगर ज़्यादा दस्त हो रहा है तो इसे आप 5 बार भी ले सकते हैं। मूत्र संबंधी समस्याएं हो तो क्या करेंगे? कैंथरीस, एकिनेसिया और लाइकोपोडियम, ये तीन दवाइयाँ बहुत ही अहम दवाइयाँ हैं जो कि मूत्र संबंधी प्रोस्टेट के ऊपर में काफ़ी प्रभाव डालती हैं और मूत्र को निकासी में काफ़ी सहायता प्रदान करती हैं। दर्द होने पर हाइपेरिकम, आर्निका मोंटेना और बेलाडोना, ये दवाइयाँ दर्द होने पर बहुत ही लाभ देती हैं। केमोथेरेपी के दुष्प्रभाव, उल्टी और मतली। केमोथेरेपी के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं जिनके बारे में हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। वे हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो लोग केमोथेरेपी करवा रहे हैं उनको कुछ जानकारी हो कि होम्योपैथिक दवाइयाँ भी होती हैं जो कि केमो और रेडिएशन में बहुत ज़्यादा राहत देती हैं। उल्टी और मतली, बालों का झड़ना, मुंह के छाले, थकान और न्यूरोपैथी। उल्टी और मतली के लिए जो दवाइयाँ हैं वो है एपिकाक, नक्स वोमिका और पल्सिट्ला। उल्टी और मतली के लिए है एपिकाक, नक्स वोमिका और पल्सिट्ला। बालों के झड़ने में केमोथेरेपी के दौरान अगर बाल झड़ते हैं तो ऐसे में थूजा ऑक्सीडेंटलिस, फास्फोरस और साइलिसिया। थूजा, फास्फोरस और साइलिसिया ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि बालों के झड़ने को रोकती हैं केमोथेरेपी के दौरान, या उनके दुष्प्रभाव को रोकती हैं। थकान के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, थकान के लिए फेरमफॉस, कैलीफॉस और जेल्सिमियम, ये तीन दवाइयाँ बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। जेल्सियम बहुत ही बड़ी दवा है जो कि थकान में केमोथेरेपी के दौरान ली जा सकती हैं। न्यूरोपैथी, हाइपेरिकम, आर्निका मोंटेना, प्लेटिना, ये दवाइयाँ। प्रोस्टेट के लिए होम्योपैथी का समर्थन। प्रोस्टेट कैंसर में होम्योपैथी बहुत ही अच्छा कार्य करती है। आप जो दवाइयाँ करवाते रहें, वो दवाइयों के साथ में आप केमोथेरेपी, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं। आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछ के लें, उनके ज्ञान में रहे कि आप होम्योपैथिक दवाई ले रहे हैं। इससे शायद मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऑन्कोलॉजिस्ट आपको मना करेंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि का समर्थन करने के लिए दवाइयाँ सेबल, सेलुलेटा, कोनियम और मैक्यूलेटम, कोनियम मैक, और इसके साथ में लाइकोपोडियम। प्रोस्टेट ग्रंथि का दवाइयाँ जो है वो है सेबल, सेलुलेटा, कोनियम, मैक्यूलेटम और लाइकोपोडियम। ये तीन दवाइयाँ बहुत ही अहम दवाइयाँ हैं। हार्मोनल संतुलन के लिए
पल्सिट्ला, थुजा ऑक्सीडेंटलिस और आयोडम ये हार्मोनल को संतुलित करती हैं और उनको ठीक से समर्थन देती हैं और उनको ताकत देती हैं। इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है केमोथेरेपी के और रेडिएशन के दौरान। इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो है इचिनेसिया, जेल्सिमियम और बैप्टिसिया। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ दवाइयों के बारे में हम बात करते हैं। कार्सिनोसिन कैंसर का समर्थन करती है, इसके साथ में आप एक्सरे भी ले सकते हैं। हाइड्रेसिस प्रोस्टेट ग्रंथि का समर्थन करती है, उन्हें सहायता प्रदान करती है। थुजा ऑक्सीडेंटलिस हार्मोनल संतुलन और इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती है। कोनियम मैक प्रोस्टेट ग्रंथि का समर्थन करती है, उन्हें बढ़ावा देती है ठीक ढंग से कार्यरत होने में। सेबल्सोरेटा प्रोस्टेट ग्रंथि की बहुत बड़ी दवा है, इससे अगर आप हमेशा लेते रहें तो काफ़ी हद तक आपको कार्यरत देगी और बहुत अच्छा कार्य करेगी। आइए अब जानते हैं कि इसकी डोजेज और पोटेंसी क्या लें हम। 30 या 200 में कुछ दवाइयाँ 200 में दिन में 2 बार लें। 30 में अगर आपको ये है सिम्टम है तो आप इसे दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार बताता हूँ कि आपको अगर ऐसी कोई समस्या है जो इसमें आप रेडिएशन और केमोथेरेपी ले रहे हैं तो आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछ लें और साथ में किसी एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे सलाह मशवरा लेके उनकी देखरेख में दवाइयों का सेवन करें और लेते रहें। तरल पदार्थ का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। छोटे छोटे और फ्रिक्वेंट भोजन करें। मसालेदार, वसायुक्त या भारी भोजन से बचें। फल, सब्जियां और हरी सब्जियों को लेते रहें। नियमित व्यायाम करें, तनाव से बचें, पर्याप्त नींद लें, धूम्रपान और शराब से बचें। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया इसे अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें ताकि उनको भी कुछ पता चले। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।